हम दिन रात सेवा सत्संग सुमरन में लगे रहें, भाग भाग के सेवा करें, तन की हो, मन की हो, धन की हो, दिन रात सुमरन में लगे रहें। अगर हमारे पास, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है तो इनका हमें लाभ भी नहीं मिलता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए वास्तव में मैं पहले बहुत टाइम से सत्संग जा रहा था, मगर जैसी आदतें पहले थी वैसी हमारी सत्संग जाने के बाद तो 2-3 साल तो हमें पता ही नहीं चला कि हम सत्संग जा रहे हैं, हम सत्संगी हैं, निरंकारी मिशन से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अपना रवैया कुछ चेंज नहीं किया। तो फिर धीरे धीरे 2-3 साल बीत गए। 12 में सत्संग जाना शुरू किया था और 2016 में जान लिया तो कुछ समझ आई, मगर फिर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ी। बीच बीच हमारे पास, हमारे साथ वही होते रहता बीच बीच। मैं क्या, हम सभी के साथ ऐसा होता है, तभी तो हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। वचन भी 5 प्रण, अगर हम देखो 5 प्रण ही नहीं मान पा रहे हैं तो हम क्या मानेंगे। पहला प्रण ही पे ही नहीं चल पा रहे, कोई भी नहीं चल पा रहा। तन मन धन परमात्मा का है, कोई भी नहीं। इसको कहते हमारी खुशकिस्मती ये है कि भगवान को एक मानते, पर बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते। सद्गुरु हमारा निरंकार स्वरूप सद्गुरु साकार में हमें 5 प्रण देता है, और 5 प्रणों में सबसे पहला प्रण तन मन धन, हम इसी पे नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम इस पे चल जाएं, बाकी 4 अपने आप साथ साथ चल जाएंगे। जिस तरह से एक इंजन होता है, एक पहले डब्बे से अटैच हो जाता है, और पहला डब्बा अगर अटैच हो गया, पहले डब्बे को खींचता है ना, तो बाकी सारे डब्बे उससे अपने आप जुड़े होते हैं, वो अपने आप खींचे चले आते हैं। तो हम पहले प्रण में ही मार खा जाते हैं। सबसे पहली बात, हम सब कहते हैं कि राम सब में बसे हैं। इक्को नूर है शब्द अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक दिख खलकत सारी है। हम खुद कहते हैं और हम खुद मानते नहीं हैं। तभी तो हमें बार बार सत्संग में हमने अक्सर सुना है, हम सुनाते भी है, साथ संगत जी प्यार से कहना, दास का ये, दासी का ये, बहुत समय से ऐसी समस्या चल रही, बहुत ही हमारा काम होने वाला, दातार कृपा करे हो जाए। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम मनमति में हैं, हम करते तो अपनी मनमति हैं। बीच में सत्संग चले जाते, सुमरन करते, कि अगर पूरी तरह से हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं अपने आप को, तो ये हमें सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम अपने आप को कहते तेरा तुझको अर्पण, जब जिसकी चीज़ हमारे पास अमानत के तौर पे, तो हमें चिंता तो बनी रहेगी। वो अमानत है, अमानत के तौर पे उसको संभाल के रखनी है, और नहीं तो या तो वापस दे दो, ये तेरी अमानत, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, कि मेरे बस की नहीं है कि मैं अमानत को संभाल सकूं, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तन तेरा है, अब तुझे जब कैसे चलाना है तू जाने, तेरा काम जाने, बस हम तो चले जा रहे हैं। कांटे चुभा चाहे फूल बिछा, हवा चला चाहे पानी बरसा, चाहे ओले गिरा, तेरी मर्जी है, तो खुश रहेंगे। राम सब में बसे, कहने को तो राम सब में बसे, क्या हम राम को हर किसी में देखते हैं? क्या हर किसी से हम प्यार करते हैं? अरे हम अपने परिवार में ही प्यार नहीं कर पाते एक दूसरे से, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, तू मैं हो जाता है। तो कैसे हमें सेवा सत्संग सुमरन का लाभ मिलेगा? जब तक हम राम सब में बसे, इस शब्द को हम कहने तक सीमित ना रखें कि राम, जिस राम की हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, वो राम सामने वाले हर किसी में बसा हुआ है। चाहे अपने घर में देखो, पड़ोस में देखो, दुश्मन में भी राम वही बसा हुआ है, तो उससे भी प्यार करोगे। हम दुश्मन को दुश्मन के नज़रिए से देखते, पड़ोसी को पड़ोसी की नज़र से देखते, घर में अपने सदस्य उनको अपने अलग जो रिश्ते जैसे होते उस नज़रिए से देखते। मगर अगर हमने ये देखना शुरू कर दिया कि इसमें राम, कि तुझ में राम, मुझ में राम, कि हर किसी में वही राम बसा हुआ है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए तो हम एक दूसरे के चरणों में धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि राम सब में बसे, हम सामने वाले के नहीं, उसके अंदर जो राम स्वरूप निरंकार का भाषा है, उसको सदगुरु जो है, हम उसको नमस्कारी करते हैं।